हरे कृष्ण आप सभी को। और आज हम बात करेंगे, हम उपाय बता रहे थे माता तुलसी के, परम पूजनीय माता तुलसी के उपाय बताए थे। उसी श्रृंखला में हम आगे बता रहे हैं कि आपको सिंह राशि तक के कल हमने बता दिए थे। आज अगर आपकी कन्या राशि है, किसी प्रकार के कष्ट हो, बीमारी हो, धन की समस्या हो रही हो, किसी प्रकार की भी समस्या आपको हो रही हो, तो आपके लिए तुलसी का एक प्रयोग बहुत अति उत्तम प्रयोग है। और चूंकि आपकी कन्या राशि है तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ी दुर्वा लेना है और उसको श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर के दुर्वा आपको चढ़ाना है और 6 पाठ अथर्वशीष के आपको उनको करके सुना है। आपकी समस्याओं से आपको मुक्त करेंगे। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। अगर तुला राशि में किसी प्रकार की समस्या चल रही हो, किसी प्रकार से आप किसी भी कारण से आप परेशान हो रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको एक बहुत ही उत्तम उपाय करना चाहिए। 7 तुलसी के पत्ते आपको लेना है और आपको किसी भी श्री राम मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर में आप जाना है। वैसे तो आपको परशुराम जी के मंदिर में जाना चाहिए। अगर परशुराम जी का मंदिर हो, कोई चित्र हो, तो आपको वहां पर जाकर के 7 जो पत्ते हैं उनको भगवान के चरणों में रखना है, राम जी, श्री कृष्ण या परशुराम जी के, और परशुराम जी की स्तुति आपको करके सुनाना है। परशुराम जी का जो स्त्रोत होता है उसको 7 स्त्रोत आपको करके सुनाना है। ऐसा आपको 7 दिनों तक लगातार करना है। किसी प्रकार से शुक्र संबंधी समस्या अगर आपको हो रही होगी, तुला राशि संबंधी समस्या हो रही होगी, तो उससे आपको निदान प्राप्त होगा। धन धान लक्ष्मी भव से आप परिपूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अगर वृश्चिक राशि आपकी है और किसी प्रकार की आप समस्या से परेशान हो रहे हैं, तो आपको एक क्या करना है कि 8 तुलसी के पत्ते आपको लेना है और आपको श्री राम मंदिर या श्री कृष्ण मंदिर में जाकर के, ये नरसिंह भगवान का अंदर, अगर नरसिंह भगवान का अगर मंदिर मिलता है तो आपको वहां जाना चाहिए। भगवान के चरणों में तुलसी के 7 पत्ते आपको रखना है और भगवान श्री नरसिंह भगवान से आपको प्रार्थना करना है कि भगवान किसी प्रकार के जो कष्ट हैं इनसे हमें मुक्ति प्रदान करें। और 8 पाठ आपको श्री नरसिंह स्तोत्र के 8 पाठ आपको करके सुनाना है। 8 दिनों तक ऐसा करने से आपको किसी प्रकार की समस्या होगी, तत्काल आपको उसका प्रभाव पता लगेगा। आपकी समस्या जो है उनसे आप मुक्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं धनु राशि की। अगर आपकी धनु राशि है तो आपको क्या करना है, वामन देव भगवान के नाम से, भगवान परमपिता परमेश्वर ने वामन अवतार लेकर के राजा बलि की सभा में गए थे, जहां पर वो यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में भगवान ने 3 पग धरती मांगी थी। वही वामन देव का आपको ध्यान करना है। वामन देव के, राम भगवान श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर के आपको 9 पत्ते तुलसी के उनके चरणों में चढ़ाना है और आपको वामन देव का स्तोत्र करके सुनाना है, जो माता अदिति ने भगवान के लिए किया था। उस वामन स्तोत्र को आपको करके सुनाना है। अगर आप 9 दिन तक इस पाठ को करते हैं, किसी प्रकार की धनुराशि संबंधी समस्या होगी, आपको उससे मुक्ति प्रदान होगी। ये अति उत्तम और अत्यंत लाभकारी प्रभाव इसका आपको पता लगेगा। अब हम बात करें मकर राशि की। अगर आपकी मकर राशि और किसी प्रकार से आप परेशान हो रहे हैं, समस्या से निदान नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, एक बहुत ही सरल और सटीक उपाय है कि 10 पत्ते तुलसी के आपको लेना है और उनको ले जा करके वारादेव के नाम से, भगवान ने जब वारादेव का अवतार लिया था, जब हिरण्याक्ष ने माता पृथ्वी को ले जाकर के रसातल में छुपा दिया था, भगवान ने फिर वारा अवतार लेकर के उस असुर को संहार किया उसका और माता पृथ्वी को ले जाकर के वापस अपनी कक्षा में स्थापित किया था। उन्हीं वारादेव अवतार का ध्यान आपको करते हुए 7 पत्ते तुलसी के लेकर के आपको भगवान के चरणों में रखना है। श्री राम भगवान श्री कृष्ण मंदिर में रख सकते हैं। वारा मंदिर अगर मिल जाता है तो बहुत अति उत्तम बात है। और 9 पाठ आपको वारा स्तोत्र के भगवान को करके सुनाना है। यह अति उत्तम और बहुत लाभकारी प्रभाव आपको इससे प्राप्त होगा। 10 दिनों तक अगर आप इस 10 स्तोत्र करके आप भगवान को सुनाते हैं, एक पाठ भी करके अगर सुनाते हैं 10 दिनों तक, तो किसी प्रकार की समस्या हो, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। कुंभ राशि के लिए अब हम बात करें तो कुंभ राशि में आपको क्या करना है, बहुत सरल और उत्तम उपाय है कि आपको 11 पत्ते तुलसी के लेना है और उनको ले जा करके वही अपने वारादेव भगवान के नाम से, वारादेव के मंदिर में, भगवान राम श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में भी आप रख सकते हैं। उनके चरणों में 11 पत्ते तुलसी के रख के जो वारादेव भगवान का जो स्तोत्र है उस स्तोत्र को करके सुनाए। 11 पाठ करने का विधान है, परंतु आप 1, 2, 5 जितने पाठ कर सकते हैं ऐसा करके सुनाए। 11 दिनों तक अगर इस पाठ को आप करते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या होगी, तत्काल आपको इससे प्रभाव पता लगेगा और आपको इससे मुक्ति प्राप्त होगी। अब अगर हम बात करें कि अंतिम राशि मीन राशि की अगर हम बात करें तो मीन राशि में आपको क्या करना रहेगा कि 12 पत्ते तुलसी के लेना है और आपको वही वामन देव भगवान का अवतार, जो वामन देव भगवान ने अवतार लिया था, उन वामन देव भगवान का अवतार का ध्यान करते हुए 12 पत्ते तुलसी के ले जाकर के वामन देव के चरणों में, श्री राम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख सकते हैं और वामन देव का स्तोत्र 12 पाठ आपको करके सुनाने का विधान है 12 दिनों तक। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ ही तो करके आपको सुनाना चाहिए। 12 पाठ अगर लगातार 12 दिन तक करके सुनाते हैं तो किसी प्रकार की मीन राशि समस्या होगी, आपको आपका मन आपका शांत रहता हो, किसी प्रकार की समस्या आपको टेंशन रहती हो, अगर आप एंजाइटी के शिकार हो रहे हो, कभी आपको डिप्रेशन का शिकार आप हो रहे हो, कोई समस्या ऐसी लंबी चली आ रही है, तो आपको उसको पूर्णतः से निदान आपको प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी राशियों के बारे में, माता तुलसी के
ये बहुत लाभकारी और चमत्कारी प्रभाव मैंने आपको बताया, सबको पता रहता है परंतु वो व्यक्ति करता नहीं, लेकिन आप करेंगे तो इसका फल आपको मिलेगा और आप इसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। आपको ये सबको करना चाहिए। जय श्री राधे कृष्ण, हरे कृष्ण।